एक पेड़ में उसमें एक तोता और एक मैना रहती थी। उन दोनों में बहुत प्रेम था, बहुत स्नेह था। वह दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। साथ में रहते, खाते, पीते, सोते। दोनों में इतना प्रेम था कि अगर वह एक कहीं चला जाता तो दूसरा वहीं डाली पर बैठकर उसका इंतजार करता था। और वह जब वापस दोनों एक हो जाते तो ही साथ में खाते और पीते थे। एक समय की बात है, एक बार तोता कहीं चला गया और वह देर रात तक आया नहीं। बहुत देर हो गई, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। तब तक मैना वहीं बैठे करके तोते का इंतजार कर रही थी। जब तोता शाम को लौटकर गुफा में आया तो मैना ने उससे पूछा, कहाँ चले गए थे? बहुत देर कर दी आज। नहीं तो तोता उदास था। वह कुछ नहीं बोला और जाकर के अपने स्थान पर लेट गया। मैना ने जाकर तोते से पूछा, क्या बात है, तुम बहुत उदास हो? तोता फिर नहीं बोला। मैं बार बार पूछती रही हूँ। तब तोता बोलता है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, एक कहानी सुनाता हूँ, सुनना चाहोगी? अगर सुनना चाहोगी तो सुनो, फिर जो फैसला होगा वो तुम बताना कि क्या सच था, क्या गलत था। किसी राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे। राज्य में हर प्रकार की सुख सुविधा थी। घोड़े, हाथी, दास, दासियां, कई प्रकार के जेवरात, हीरे, मोती, असरफियां। उनके पास कुछ भी की कमी नहीं थी। नहीं थी तो वह संतान। इसी कारण से राजा और रानी दोनों बहुत चिंतित रहते थे। उसे राजा और रानी ने अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किया, जब तप किया, पूजा पाठ कराया, मंत्र तंत्र कराया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। राजा रानी दोनों बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगे। एक दिन राजा और रानी आपस में बातें करने लगे कि हमारे बाद कौन इस राज्य का वारिस होगा, कौन संभालेगा इस राज्य को, कौन देखेगा इस राज्य का, कौन बनेगा इसका उत्तराधिकारी। ये सोचकर दोनों बड़े चिंता में थे। आगे एक दिन की बात है, राजा के दरबार में एक साधु आता है। वह और दासी दौड़कर रानी के पास जाती है। रानी को दासी सारी वृत्तांत सुनाती है। रानी कहती है कि हम भिक्षा तो उसको देंगे, लेकिन ये जो दान धर्म है, ये मेरे इस हाथ से अब ये लास्ट बार है। इसके बाद से मैं कोई भी दान धर्म नहीं करूंगी। कटोरा चावल लेकर के बाहर आती है और साधु के झोले में डाल देती है। और उसके चेहरे पर छाई हुई व्याकुलता और को देख करके साधु रानी से पूछता है कि हे रानी, क्या हुआ, आप इतना दुखी क्यों हैं? रानी साधु से इतनी बात सुनकर के सारी बातें बता दी। वह बात करते करते रोने लगी। साधु ने रानी पर दया आ गई। कुछ देर बाद गंभीर होने के बाद साधु अब कहने लगा, चिंता मत करो रानी, आपको संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा। आपके कोख से एक पुत्र प्राप्त होगा, पर वह सिर्फ 14 वर्ष तक ही आपके साथ रह पाएगा। इसके बाद वह मृत लोक पर नहीं रह पाएगा। साधु बोला, इसके अलावा मेरे पास देना संभव नहीं है। आप अपनी बात पूरी करते करते उसने अपनी झोली से में हाथ डाला और थोड़ा सा चावल निकाल करके रानी के हाथ में दे दिया और कहा कि आप और राजा इस चावल की खीर बना करके दोनों खा लें, इससे तुम्हें पुत्र जल्दी प्राप्त होगा। इतना कहकर वह साधु वहां से चला गया। इतना सुनते ही रानी गहरे सोच में पड़ गई। सोचने लगी कि 14 साल ही सही, कम से कम पुत्र तो मिलेगा। लोगों के ताने और बांझपन से तो छुटकारा पाऊंगी, यही काफी है हमारे लिए। उसको अपने जी जान से बड़ा करूंगी, पाल पोस कर बड़ा करूंगी, बहुत प्यार करूंगी, उसे दुलार करूंगी और संतान को हमारे मन में जो इतने दिन से लालसा थी वह पूरी हो जाएगी। तोता कहने लगा। उस रात राजा और रानी अपने काम खत्म करके रानी राजा के पास पहुंची और राजा से जाकर के सारी बात बता दी। साधु ने कुछ चावल दे करके उसे खीर बनाकर खाने को कहा है। साधु महाराज ने यह चावल हम दोनों को खीर बनाकर खाने को कहा है। तब राजा कहने लगा, जब इतना जब तब किया
धर्म पूजा पाठ किया तो कोई फल नहीं मिला। अब इस खीर से हमें संतान प्राप्त होगी क्या? रानी कहती है। इस पर रानी बहुत सरलता से जवाब देती है। कहने लगी, इतना सब कुछ किया है तो इतना और सही, खीर बनाकर खा लेते हैं, हो सकता है कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। अगर उसका कहना नहीं मानेंगे तो वह साधु नाराज हो जाएगा। राजा बोले, आप किसी पर विश्वास करो, किसी पर भरोसा नहीं रहा, पर रानी को बुरा न लगे इसलिए राजा राजी हो गए। और रानी दोनों स्नान करके भगवान का नाम लेते हैं, अपने पूर्वजनों का नाम लेते हैं और उस संत का नाम लेते हैं जिसने चावल की खीर बनाने को काम दिया था। और उस चावल की खीर बना करके खा के दोनों सो जाते हैं। कुछ दिन बाद रानी गर्भवती हो जाती है। उस पर राजा रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। जिस दिन ये पता चलता है कि रानी गर्भवती है, सचमुच रानी कहने लगी कि हे राजा, सचमुच साधु महाराज की कृपा मुझ पर हो गई। अब समय पूरा हुआ। 9 महीने बाद गर्भ से एक सुंदर तेजस्वी और का चेहरे वाला, चमकता हुआ चेहरा, नूर और तेज से सर्वगुण संपन्न पुत्र जन्म हुआ। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया और सारे राज्य में कई दिनों तक भंडारा चलता रहा। उत्सव मनाया गया और पुत्र की कुंडली देखने के लिए सबसे बड़े विद्वान पंडित को बुलवाया गया। पंडित जी कुंडली को देख करके बहुत चिंतित हो गए। महाराज, यह पुत्र सिर्फ 14 वर्ष तक ही आपके साथ रहेगा। महाराजा को इस बात की भनक नहीं थी। रानी को साधु महाराज की कही बात याद आ गई। दोनों चुप रहे। इसके बाद राजा और रानी बेटे के बड़े लाड़ प्यार से पालन पोषण करने लगे। उसके बेटे का हर ख्वाहिश पूरी करने लगे, हर जरूरत पूरी करने लगे। भगवान ने उन्हें संतान दिया है। कहते हैं अगर अंधे को आँख थोड़ा सा भी मिल जाए तो वह जिंदगी के जीने का सहारा ढूंढ लेता है। उसी तरह इस बाज के कोख में एक बार पुत्र आया और जिंदगी की सारी तपस्या राजा रानी की पूरी हो गई। इससे वह अपना हमेशा किस्मत मानते और राजकुमार 7 साल का हो गया। तब राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति की और उसको गुरु ज्ञान शिक्षा दिलाते हैं और राजशास्त्र विद्या और घुड़सवारी आदि की शिक्षा दिलाते हैं। 12 विद्याओं का अध्ययन करवाते हैं। जब वह अस्त्र शस्त्र और विद्या में निपुण हो जाता है तो 12 साल की उम्र का वह जब बालक हो जाता है तब वह एक अच्छी सी राजकन्या को देख करके राजकुमार की शादी करवा दी जाती है। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। राजकुमार जब 14 साल का हो जाता है तब वह राजपुत्र एक दिन राजा से कहता है, पिताजी, मैं अपने राज्य को घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैं इस राज्य में से बाहर नहीं गया। इस दरबार और महल के सिवा कुछ भी नहीं देखा। बेटे की बात सुनकर राजा बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि पुत्र का 14वां साल शुरू हो गया था। जब अब कोई अनहोनी होने की वक्त नजदीक आ चुका था, इसलिए राजा यह बात सब पुत्र को नहीं बता सकते थे। क्या करते, चेहरे में खुशी ला करके बेटे से कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूम कर देखना चाहिए। कहाँ क्या है यह सब जानना बहुत जरूरी है। कल मेरे बाद तुमको ही इस राज्य का राजा बनना है। मगर एक बात ध्यान रखना, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह सब बातें अपनी पत्नी को कभी मत बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, क्या होता है, जैसा आप कहें वैसा ही करूँगा। कुछ दिन बाद एक दिन राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, हंसी मजाक खुशियां मनाता है और रात को 12 बजे ठीक बिस्तर से उठ करके बाहर चला जाता है और सुबह होने से पहले वो बिस्तर में आकर सो जाता है। ऐसे कुछ दिन चलता रहा। राजपुत्र 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन शेष बचे थे। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी छोटी रानी जग जाती है
और वो देखती है कि उसका पति बिस्तर पर नहीं है। वह राजमहल में इधर उधर देखती है, सब दूर ढूंढती है, लेकिन राजकुमार उसको कहीं नजर नहीं आता। वो चुपचाप रहती है और सुबह होते ही देखती है कि उसका पति बिस्तर पर सोता हुआ मिला। पति को ऐसा देख करके वो अचंभित हो गई। दूसरी रात फिर वैसे किया, तीसरी रात वही हुआ, चौथी रात बीत गई। पति के साथ ऐसे व्यवहार देखकर वो बहुत चिंतित रहने लगी। पति रात को कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, उसके मन में अनेक तरह के सवाल उठने लगा। उसने सोचा कि पति से पूछूं, पर डरने लगी, शायद पूछने पर पति कहीं गुस्सा ना हो जाए और गुस्से में कुछ करना बैठे। सास ससुर से पूछने का सोचा तो राज संस्कार बीच में आ गए। आप भी करे तो करे क्या, सास ससुर से पूछना अच्छा नहीं समझती, मन ही मन घुटन महसूस करने लगी। इस प्रकार उसने खाने पीने रहन सहन में किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं रह गई। धीरे धीरे वह दुबली और कमजोर होती जा रही थी। उस राज्य में एक दिन की बात है, एक फूल बेचने वाली बुढ़िया मालिन आ जाती है और वो हमेशा छोटी रानी को फूल देती थी। उस दिन भी फूल देने के लिए वह छोटी रानी के पास आई। उसने दिन देखा, बुढ़िया बड़े गौर से छोटी रानी को देखती रही और मन ही मन सोचती रही कि छोटी रानी इतनी दुबली और कमजोर कैसे दिखाई दे रही है। बुढ़िया से रहा नहीं गया और वह छोटी रानी से पूछने लगी, क्या बात है छोटी रानी, आप इतनी दुबली पतली क्यों हैं, कमजोर दिखाई दे रही हैं, कुछ परेशानी है राजमहल में? यह सुनकर रानी बोलती है, क्या बताऊं अम्मा, यह तुम्हारा राजपुत्र जो सुबह होने से पहले राजमहल में आकर सो जाता है और रात में 12 बजे पता नहीं कहाँ चला जाता है, किससे मिलता है, किसके पास जाता है, कौन प्रेमिका है इसकी, यह मन को सोचकर बहुत दुखी होता है। तब वह बुढ़िया उसे एक उपाय बताती है, आज रात में तुम सोना मत, जब वो जाने लगे तो उसके पीछे हो लेना और देखना वह कहाँ जाता है, क्या करता है। छोटी रानी कहती है, अम्मा आंखों में नींद कहाँ है, पति रात में बिना बताए बिस्तर छोड़ करके कहीं किसी और के पास चला जाता है। कौन सी औरत होगी जो पति के जाने पर उस चैन से सो सकेगी। अम्मा कहती है, मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा छोटी रानी, जैसे ही तुम्हारा पति रात के 12 बजे निकल कर जाने लगे तुम उसके आगे आप खड़ी हो जाना और उससे सारे सवाल और जवाब करना। छोटी रानी दूसरे दिन उस वैसा ही करती है। वह बुढ़िया अम्मा के बताए रात में छोटी रानी नींद नहीं आ रही थी। पति 12 बजे बिस्तर से उठकर राजमहल के लिए निकल कर पति को रास्ता रोक करके खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, इससे पहले मुझे बताओ, इसके बाद जाना। वह राजपुत्र रानी को बहुत समझाने की कोशिश करता है, मगर छोटी रानी समझने वाली नहीं थी। मैं यह तुम्हें नहीं बता सकता, मैं तुमको दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। रानी कहती है, कोई बात नहीं, नहीं मिल पाओ, लेकिन आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आप रोज रात में कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो, तुम पहले मुझे बताओ, इसके बाद जाना। राजपुत्र अपनी पत्नी की जिद पर असहाय हो गया, विवश हो गया, उसकी एक नहीं चलती थी। उसी दिन राजपुत्र का 14वां वर्ष खत्म होकर के 15वां वर्ष शुरू हो गया था। पत्नी के बोला कि हमें जाने दो। कुछ देर वह सोचता रहा, फिर 2 गिलास पानी लेकर आता है। पानी रानी के एक दाहिने हाथ में देता है और दूसरी गिलास बाएं हाथ में देता है और पत्नी को कहता है, पहले दाहिने हाथ का पानी मेरे ऊपर फेंकना, मैं कौन हूँ वो तुम जान जाओगी, फिर बाएं हाथ का पानी मेरे ऊपर फेंकना, जिससे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। अगर तुम बाएं हाथ का पानी मेरे ऊपर फेंकना भूल जाओगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा, याद रखना। रानी दाएं हाथ का पानी पति के ऊपर फेंकती है और राजपुत्र एकदम एक सफेद शेर का शरीर परिवर्तित हो जाता है। वह तेज से दौड़ने लगता है। रानी उस शेर को देखकर घबरा जाती है, बहुत डर जाती है और पति
के ऊपर बाएं हाथ का पानी फेंकना भूल जाती है। वह रानी आंख फाड़ फाड़ कर देखती रहती है। उसकी आंखों के सामने वह शेर महल से बाहर दहाड़ता हुआ चला जाता है। जो महल से बाहर जाता है वह वापस कभी नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता है। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं था। राजपुत्र अब वापस नहीं आने वाला था। जब सुबह होती है, राजमहल और महारानी को सब पता चलता है कि उन्हें बहुत दुख होता है और बिस्तर पकड़ लेते हैं। बेटे का शोक बहुत दुखदाई होता है। यह सोचते हुए वह दिन रात रोते थे, पर उनके अंदर की आत्मा और विश्वास उनको जिंदा रखा कि एक न एक दिन उनका बेटा वापस फिर जरूर आएगा। ऐसे ऐसे करते दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीतने में आ गए, पर पुत्र का कहीं पता नहीं चला। महाराज ने प्रधान को आदेश दिया। सारे राज्य में, नगर नगर, गांव गांव में सिपाही भेजे गए, ढूंढवाया गया, लेकिन राजपुत्र का कहीं पता नहीं चला। एक दिन छोटी रानी अपने मन में सोचती और विचार करती रही कि मेरे कारण मेरे पति मुझसे नाराज होकर चले गए हैं, ये इसमें सब मेरा दोष है। वो अपने आप को कोसती रही और एक दिन वह प्रण ले लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को किसी तरह से ढूंढ करके वापस घर लेकर आऊंगी। एक दिन की बात थी। वह सुबह वह अपने सास ससुर के पास जाती है और उनसे अपने पति को ढूंढ लाने के लिए आज्ञा मांगती हैं। ससुर और सास ससुर उनको बोलते हैं कि आपको जो भी करना है करिए, जहाँ जाना है जाइए, जो भी करना है करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें हमारा बेटा वापस लेकर आ जाइए। भगवान तुम्हारी कामयाबी में तुम्हारा साथ दे। ये आशीर्वाद देते हुए उन्हें अपनी बहू को आज्ञा दे देते हैं। राजकन्या जो छोटी रानी बहू रानी रहती है, वह देश बदलकर एक सेठानी बन जाती है और अपने साथ कुछ नौकर चाकर और दासियां को साथ ले लेती है। थोड़ा बहुत सामान लेकर के वह राज्य के सीमा पर जाती है और वहां पर एक बहुत बड़ा भोजनालय खोल देती है, जहां पर सारे गरीब अनाथ बच्चों को खाना खिलाती है। बस उनके बदले में वो ये पूछती है कि अगर कोई आपने नई चीज देखी या सुनी होगी तो जरूर आकर के हमें बताएं। लेकिन लोगों को मुफ्त में खाना खाना रहता है, इसलिए कुछ भी झूठी मनगढ़ंत कहानियां बता देते थे। ऐसे करते दिनों महीनों साल बीत गए, कुछ नहीं होता। उधर जो राजमहल में फूल देने वाली मालिन रहती थी बुढ़िया, उसका एक बेटा और एक बहू थे। उस बेटे बहू का एक बेटा था जो बुढ़िया का पोता था। वह पोता बहुत छोटा था, इसलिए बुढ़िया को अपने पोते को देखभाल करती थी, क्योंकि बेटा और बहू काम पर जाते थे। एक दिन बुढ़िया को पान खाने का बहुत शौक था। बुढ़िया को पान खाने के लिए चूना चाहिए था। उसको तैयार करने के सियान के लिए उसको कंडे चाहिए थे, पर गोबर के कंडे थे नहीं। उसके लिए वह कंडा इकट्ठा करने के लिए चरवाहे के मैदान में गई, जहां बहुत सारे कंडे जमा करते रहे। कि वो कंडे जमा करते करते उसको शाम हो गई, अंधेरा हो चुका था और वह घर वापस आते हुए लेट हो गया, जिससे बच्चा के माँ बाप आ चुके थे और बच्चा अकेला बैठा रो रहा था, जिस कारण से बच्चे के पिता को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। घर के बाहर बैठी रही और सुबह होते ही वह फिर से बांस की टोकरी लेकर के कंडे इकट्ठे करने के लिए उस चरवाहा मैदान में चली गई। मानो उसको यार मैदान में उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखती है, पर कुछ नहीं होता। और अचानक वह देखती है कि उसके एक बहुत सुंदर सुनहरी गाय छम छम करते हुए उसके सामने आ खड़ी होती है। ये आवाज सुनकर बुढ़िया सोचती है कि मैं इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक अवश्य पहुंच जाऊंगी। और यह सोच करके एक एक करके वो 6 मैदान को पार करती हुई आखिर में वह 7वें मैदान पर जा करके पहुंच जाती है। और वहां से क्या होता है, उस मैदान पे एक बड़ा सा पत्थर, जो गाय ने जा करके उस पत्थर पर अपनी सींग मारती है और वो पत्थर हट जाता है और वो पाताल जाने लगती है। नीचे सीढ़ियां दिखाई देने लगती हैं।
जब वह उन सीढ़ियों के नीचे जाने लगती है तो बुढ़िया यह सब देखते रह जाती है। झट से जाकर गाय की पूंछ पकड़ लेती है और पूंछ पकड़कर गाय के साथ साथ नीचे पाताल पहुंच जाती है। पाताल में पहुंचते ही तुरंत गाय की पूंछ छोड़ देकर बुढ़िया इधर उधर देखने लगती है। बुढ़िया ने देखा कि पाताल में सब जगह जगमगाहट दीप जल रहे हैं और तेज रोशनी गाय के ऊपर एक अपने अद्भुत अजीब से घटनाएं घटने लगी। गाय के ऊपर जाते ही उसके गले में अपने आप एक रस्सी पड़ जाती है। छम छम करके कोई दुधारी दूध दूहने लगता है कि मात्रा दिखाई दे, कोई काम तो कर रहा है पर दिखाई नहीं दे रहा है। बुढ़िया ये सब देखकर बहुत घबरा कर सोचने लगी, कहाँ आ गई मैं, कहाँ फंस गई। छिपने की बुढ़िया जगह ढूंढने लगी लेकिन उसे कहीं जगह नहीं मिल रही थी। उजाला चारों तरफ था। अब एक कोने में जाकर बुढ़िया खड़ी हो गई। जो सामने हो रहा था वह चुपचाप उसे देखने लगी। कुछ पल बाद वह झट से एक सफेद शेर आता है। वहां दो कुंड होते हैं। एक कुंड में वह शेर छलांग लगाता है और ऊपर आ जाता है। उसमें वह राजपुत्र का रूप प्राप्त हो जाता है। राजपुत्र दूसरे कुंड में जाता है। पानी में स्नान करके नहा धो करके नए कपड़े पहनकर सुंदर एक पलंग पड़ा होता है, उसमें जाकर बैठ जाता है। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली आ जाती है, दूध की प्याली आ जाती है और सामने एक तोता बैठा होता है। राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, पान सुपारी खाता है और बिस्तर पर लेटने से पहले वह देवी अम्बे मैया की स्मरण करके सामने एक तोता से पूछने लगता है, तोते तोते क्या अंतर मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। तोता कहने लगा, बेटे के शोक में दुबले हो गए हैं। वह कहने लगा, राज्य कौन संभालता है। तोता कहने लगा, राज प्रधान संभाल रहा है। राजकुमार ने पूछा, मेरी पत्नी क्या करती है। तोते ने कहा, उसने चौराहे पर एक भोजनालय खोल लिया है। आते जाते लोग को वह हर रोज नई खबर देते हैं और वो दीन गरीब दुखियारियों को खाना खिलाती है। यह कहते पुत्र कहता है ठीक है और वह बाद में जाकर सो जाता है। बुढ़िया ये कोने में खड़ी सब कुछ देखती रहती है। ऐसा अद्भुत नजारा वह जिंदगी में पहली बार देखा था। वह अंदर ही अंदर ब्याड़ी व्याकुल होने लगी और भूख प्यास बुढ़िया की सब गायब हो गई। यह देखते ही व्याकुलता होने लगी कि उसकी ऐसी घटना कभी नहीं देखी। और इस बीच रात बीत गई, सुबह होने को हो गई। पलंग पर सोया हुआ राजकुमार उठा और फिर से पहले कुंड में छलांग लगाई और वह फिर शेर बनकर कुंड से बाहर आ गया और बाहर आते हुए तेज से उस पाताल नगरी के बाहर आ गया। इस पर वह कहाँ जाए बुढ़िया को कुछ पता नहीं चल रहा था। इसके बाद पिछली रात की तरह उसे कोई गाय ने छम छम करके दूध धोने लगा। दूध धोने के बाद गाय के गले की रस्सी अपने आप खुल जाती है और वह अपने आप वो गाय ऊपर तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागने लगती है। और यह देखते हुए बुढ़िया सोचने लगी कि गाय के साथ ही ऊपर जाना समझदारी है, नहीं तो कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं इस झट से बुढ़िया गाय के पूंछ पकड़ लेती है और गाय के पास वो बाहर आ जाती है। अब ऊपर मैदान पहुंचते हैं तो सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। उसके मुंह पर रखा हुआ बड़ा सा पत्थर वह अपने आप की तरह वह ऊपर ढक जाता है। गाय जंगल की ओर चली जाती है और बुढ़िया एकदम बावली सी हो जाती है। वह पाताल नगरी में जो कुछ हुआ वह जल्द ही जल्द किसी को बताने के लिए बेताब होती है। व्याकुल होने एकदम से उसको याद आता है कि नगर की सीमा में कोई औरत भोजनालय चला। बुढ़िया वहां पहुंचती है और वहां रखे नगाड़े को जोर जोर से बजाने लगती है। आवाज सुनकर रानी समझ जाती है कोई अच्छी खबर होगी। वह अपने सिपाहियों को आदेश देकर उसको बुलाया। नगाड़ा सुनकर सिपाही ने पूछा, क्यों बुढ़िया, क्यों बजा रही हो नगाड़ा। बुढ़िया ने कहा, यहाँ खाना मिलता है। सिपाही ने बोला, अगर कोई बात जानती होगी तो ही खाना मिलेगा। बुढ़िया बोलती, हाँ बताऊंगी ना। सिपाही बड़े इज्जत सम्मान से बुढ़िया को खाना खिलाया क्योंकि रानी का आदेश था। औरत और बूढ़ों पर दया करना, इज्जत सम्मान से उनको खाना खिलाना।
खाना खाने के बाद बुढ़िया को पहनने के लिए नई साड़ी कपड़े दिए। उसके बाद उसको वहां से रानी के पास ले गए। बुढ़िया ने रानी को देखते ही एक दूसरे को पहचान लिया। रानी बोलो, अम्मा तुम कौन से इतने देर से अनेक तरह की बातें कर रही हो? बुढ़िया ने कहने लगी, रानी अब बताओ तुम क्या नई बात अच्छे से जानती हो? मैं कोई बात नहीं जानती। और मेरे पास तुमको कुछ देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ बोला। नगाड़ा बजा दिया। रानी ने कहा कि अम्मा घबराओ नहीं, मैं किसी से तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। और बुढ़िया ने कहने लगी कि मैं क्या देखा, कब देखा, आनाकानी करने लगी। तो इस पर रानी को उसने कहा, देखो अम्मा, यह तुम मुझे बताओगी तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी देखभाल करूंगी, रानी माता की तरह रखूंगी। बुढ़िया के इस बात को सुन करके बात करने के लिए तैयार हो गई और उसने चरवा जो भी देखा वहां से लेकर के पाताल लोक तक जो भी हुआ वो सब सारा वृत्तांत राजकुमारी को बता दिया। रानी समझ गई और वो तुरंत बुढ़िया को कहने लगी, अम्मा मुझे उस जगह पर ले चलो जहाँ वो ये सब हुआ है। बुढ़िया कहने लगी, बेटा पाताल राज्य है, वहाँ नाग देवताओं का राज है, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। फिर भी रानी ने जिद करने लगी और कहने लगी, नहीं अम्मा हमें उस जगह ले चलो। बुढ़िया ने को बहुत जिद करने पर बुढ़िया कहती है, ठीक है, तो अगर वहाँ चलना है तो कल शाम को हम उसी चरवाहे पर चलेंगे जहाँ पर वो गाय आती है और उसी का इंतजार करेंगे। फिर बुढ़िया और वो रानी दोनों जन उस चरवाहे में जाकर के शाम का इंतजार करने लगी। शाम जैसे हुई वही रोज की तरह वो गाय आई और गाय के पीछे पीछे रानी और बुढ़िया हो ली। और जैसे ही पाताल वो पत्थर के पास पहुंचे और पत्थर में सींग मारी और पत्थर हट गया। रानी और अम्मा दोनों ने गाय का पूंछ पकड़ करके सीढ़ी से नीचे होकर पाताल लोक पहुंच गईं। पाताल लोक में जाकर के उनने देखा जो वही वृत्तांत हुआ था कि एक शेर आता है, उस कुंड में छलांग लगा करके दूसरे कुंड में स्नान करके और राजकुमार बन जाता है। खाना के लिए थाली आ जाती है और वो राजकुमार अपना खाना खाता है, दूध पीता है, पान खाता है। इसके बाद एक बैठे तोते से वो अपने घर की हालचाल पूछता है और कहता है, तोते तोते कंकर कर बता मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। तोता कहता है, आपके माता पिता बहुत दुखी हैं। और पूछता है, राज कौन संभाल रहा है? तो तोता कहता है, प्रधान संभाल रहा है। फिर तो राजकुमार पूछता है कि मेरी पत्नी क्या कर रही है? तोता कोई जवाब नहीं देता है। राजकुमार कहता है, ठीक है, और वो सो जाता है। इसके बाद रानी का सब्र टूट जाता है और रानी दौड़ करके जाती हैं और अपने पति से के पैर पकड़ने लगती हैं। राजकुमार अपनी पत्नी को देखते ही पहचान जाता है और कहता है, दूर हटो, मुझसे दूर हटो, मुझे छूना मत वरना सर्वनाश हो जाएगा। एक बार तुमने वही गलती की है, अब दोबारा वो गलती मत दोहराना। रानी उसकी बात सुनकर के हाथ जोड़कर रोने लगती हैं, कहती हैं कि एक बार प्लीज हमें माफ कर दीजिए और कृपया आप हमारे साथ राज को लौट चलिए। राजकुमार कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तब राजकुमारी वहीं पे सर पटक पटक के रोने लगती है और कहती है, मैं अपने प्राण दे दूंगी। तब राजकुमार को दया आ जाती है और वो कहता है अपनी पत्नी से कि अगर तुम्हें मुझे पाना है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करो। इस पाताल के ऊपर जाते ही तुम्हें एक बड़ा घना जंगल नजर आएगा। उस तरह से 6 जंगलों को पार करके बाद 7वां जंगल तुमको मिलेगा। उस जंगल के बीच बीच में एक बरगद का पेड़ है। उसके आसपास जगह में पेड़, घास फूस, सांप, कीड़े मकोड़े इत्यादि हैं। तुम उन सबको भगा कर वहाँ साफ सफाई करना और गोबर से लेप करके पवित्र बनाना और वहाँ पर रंगोली सजा करके धूप दीप जलाकर अगरबत्ती फूल कुमकुम से उस पेड़ के तने की पूजा करना। दूध दही और चावल का भोग लगाना। ये कल दोपहर 12 बजे से पहले तुम करना। उस जगह में बैठ करके देवी अम्बे गौरी मैया का स्मरण करना और जब उनका रथ कल वापस आएगा तो वो आकर के ये सब देखेंगे और तुमसे पूछेंगे कि ये किसने किया है। जिसने भी किया है
तो मेरे सामने आए और मैं उसको वरदान देना चाहती हूँ। तब तुम कहना, बाहर निकल कर के आना और माता रानी से कहना कि हे माँ, ये सब हमने किया है और हमें आपके रथ के दाहिना शेर चाहिए। इतना कहकर के तुम वरदान मांगना तो हम तुम्हें मिल जाएंगे। ये सब बातें सुनकर रानी कहती है, मैं अवश्य करूंगी। और वो सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही उसी तरह से फिर से दिनचर्या हुआ कि गाय के दूध दूहने के बाद उसके गले से रस्सी अपने आप खुल गई। वो सीढ़ी की तरफ भागने लगी और बुढ़िया और रानी जा करके गाय के पूंछ पकड़कर सीढ़ी से बाहर आ गई। और बाहर आते ही रानी ने बुढ़िया को कहा, अम्मा तुम भोजनालय चली जाओ, मेरा यहाँ से रास्ता दूसरी जगह है, मैं अकेले ही जाऊंगी। और जाते ही उसने 6 जंगल पार करके 7वें जंगल में पहुंचती है रानी। और वहां पे एक बरगद का पेड़ मिलता है जो घना जंगल, उसमें कांटे, भूस, गंदगी, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, बहुत सारे जानवर वहां पर बैठे थे। उन सबको भगाया, वहां साफ किया, गोबर से लीपा। कटाई छटाई करने के बाद वहां पर फूल माला से सजाया, धूप दीप से पूजा किया और भोग लगाने के बाद वो माता अम्बे का स्मरण करने लगी। और जैसे ही दोपहर में रात अम्बे जी का आया तो नीचे देखा कि फूल माला सुगंधित जगमगाहट है। उन्होंने आवाज दिया कि जिसने भी ये किया है वो सामने आए और सामने आकर के मैं उन्हें वरदान देना चाहती हूँ। इतना सुनते ही वो रानी बाहर आती है और अम्बे माता से कहती है, ये माँ, ये सब हमने किया है, हमें वरदान चाहिए है। माता रानी बोलती हैं, बोलो क्या चाहिए, जो तुम्हें चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं। अम्बे माता की इतनी बात सुनते ही रानी कहती है कि हे माता रानी, हमें आपके दाहिना घोड़ा नहीं, दाहिना शेर नहीं दे सकते हैं। अगर आपको कुछ मांगना है तो कुछ और भी मांग सकती हो। लेकिन अम्बे माता से वो जिद करने लगी और रोने लगी, पैर पकड़ लिया कि नहीं माँ, हमें चाहिए तो सिर्फ आपके रथ का दाहिना शेर ही चाहिए है। अम्बे मैया ने कहा ठीक है, क्योंकि उन्होंने वचन दे दिया था। और पर लेकिन ये तुम्हारा शेर तुमको यहाँ नहीं मिलेगा, उसके लिए तुम्हें पाताल लोक जाना पड़ेगा। वो रानी तैयार हो गई, कहती है हमें अपने पति पाने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। कहते हैं ना कि एक सुहागन औरत अपने पति के प्राण भी यमदूत से वापस ला सकती है। और वो रानी वहां से आई और आकर के भोजनालय से बुढ़िया को लिया और ले करके वो दोनों पाताल लोक के लिए वही शाम का इंतजार किया। जैसे ही वो गाय आई, गाय के साथ वो दोनों पाताल लोक में गई। पाताल लोक में जा करके देखा, सेम वही प्रक्रिया फिर से हुई जो पहले हुई थी। रानी ने सब कुछ देखती रही। जैसे ही राजकुमार खाना खा सोने के लिए हुए तो रानी ने जाकर फट से राजकुमार का पैर पकड़ लिया और राजकुमार भी हंसने लगे। बोलते हैं, रानी तुम मुझे पा ली हो, अब हम तुम्हारे साथ घर चलते हैं, राजमहल के लिए और लौटते हैं। रानी बोलती है, आप सच बोल रहे हैं राजकुमार? राजकुमार बोलता है, हाँ रानी, मैं सच कह रहा हूँ। और दोनों हंसी खुशी ऊपर पाताल लोक से बाहर आते हैं और आ करके अपना जो भोजनालय में सामान था वो सब गरीबों में बांट देते हैं। और वहां से आकर के राजकुमार राजमहल जाते हैं। सबसे पहले प्रधान को बंदी बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत अत्याचार कर चुका था, प्रजा को बहुत परेशान कर रहा था। इसके बाद उन्हें राजपाट संभाला, अपने माता पिता से मिले और उनसे जाकर आशीर्वाद लिया और सब सुखी सुखी रहने लगे, पति पत्नी हो गए। राजकुमार ने पूरा राजपाट अपने ऊपर संभाला। उनकी पूरी राज्य बहुत खुश थी और पूरे राज्य में बहुत खुशियों की लहर दौड़ गई, क्योंकि राजकुमार वापस आ गए थे। इसके बाद एक दिन तोता ने जाकर के राजकुमार से कहा कि राजकुमार, एक बात आपको कहूंगा, कितनी भी प्यारी आपकी पत्नी हो, कितना ही प्यार सब कुछ हो, लेकिन अपने जिंदगी के 3 भेद कभी नहीं बताना चाहिए अपनी पत्नी को। एक वो चीज जिससे जान करके आपके जीवन में दुख और कष्ट हो, दूसरी वो बात जिससे आपका पूरा सर्वनाश हो जाए, तीसरी बात वो जिससे आप पति लिखा हो। ऐसी 3 चीजें कभी नहीं बताना चाहिए, चाहे पत्नी कितनी भी सुंदर हो,
कितनी भी भाग्यशाली हो, कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, लेकिन पत्नी को ये भेद कभी नहीं बताना चाहिए। लगी प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्लीज कमेंट करें। आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज लाइक कर दिया करें।